नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी की एक बहुत बड़ी झूठ जो है वो पकड़ी गई है। जो बड़ी खबर आ रही है कि झट से इस्तीफा दिया गया है और उस इस्तीफे का किस तरीके से मतलब निकाल रहे हैं, वो भी झूठा प्रोपोगेंडा रच रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी का झूठ का पर्दाफाश हुआ है और उसके बाद वो एक्सपोज हो गए हैं। आखिर झट से किसने इस्तीफा दिया जिस कारण से अभिषेक मनु सिंघवी को झूठ बोलना पड़ा। ये तमाम चीजें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, खबर क्या है पहले आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए। खबर है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो यूपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे पर जो बात कही है, जो झूठ का प्रोपोगेंडा रचने की कोशिश करी है, उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। और इन्होंने जो झूठ बोला है, और ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं है दोस्तों, इस तरीके का एजेंडा ये नहीं कि आज ये चला रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे एजेंडे चलाए गए हैं जिसका पर्दाफाश हमने किया है। लेकिन ये जो एजेंडा है, इसका पूरी तरीके से जो पर्दाफाश होगा वो आप देख करके खुद दंग हो जाएंगे। जरा मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, और ये जो आपके स्क्रीन पे मैं फोटो शेयर कर रहा हूं, ये मनोज सोनी का फोटो है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी एक्सपोज हुए हैं, उन्होंने सोचा नहीं था। यहां पर इन्होंने झूठ क्या बोला, देखिए। यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो रोटी सेकने के लिए आ गए और वाद विवाद प्रतिक्रियाएं देने आ गए, जिसका पूरी तरीके से पोल खुल गया। इन्होंने यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी के समय से पहले, कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने पे इन्होंने सवाल खड़े किया और ट्विटर पे ट्वीट किया कि सवाल खड़े करके अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात कही कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, इन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा है या फिर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। जवाबदेही कहां है? लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के साथ अन्याय करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये सवाल खड़े कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन किस तरीके से इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ है, ये तो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और ये खुद यूपीएससी के अध्यक्ष जो अभी इस्तीफा दे चुके हैं मनोज सोनी ने ही इनका पर्दाफाश कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बाद यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 5 साल पहले ही जो पद से इस्तीफा दिया है, और जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पे टिप्पणी दी है, इससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी ट्रोल हो रहे हैं। और अपने त्याग पत्र में जो सोनी है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मनोज सोनी ने, वो सुन करके आप दंग हो जाएंगे। और इस स्टेटमेंट से अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मनोज सोनी ने त्यागपत्र में कहा है कि मैं व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहा हूं, यह क्लियर मनोज सोनी ने कहा। और आपको यह भी बता दूं कि त्यागपत्र से 2 सप्ताह पहले दोस्तों अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए वो पहले ही उन्होंने ये बात सबको बता दिया था। लेकिन फिर भी यहां पर देखिए कि दाल गलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी झूठ का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी का ये तर्क साफ तौर पे गलत साबित होता है कि मनोज सोनी जो हैं उनको यूपीएससी अध्यक्ष के पद से
जबरदस्ती हटवाया गया है। ये पूरी तरीके से झूठ का भांडाफोड़ हो गया। और मैं आपको यहां तक ये भी बता दूं कि मनोज सोनी ने यह भी कहा कि उनका इस्तीफा किसी भी तरह से यूपीएससी से जुड़े विवादों और आरोपों से जुड़ा नहीं है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि जब आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का मामला सामने आया तो मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल दोस्तों 15 मई 2029 को समाप्त होना था। लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल की समाप्ति से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब इसीलिए ये पूरा बखेरा जो है वो शुरू हो रहा और अभिषेक मनु सिंह भी इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। अब जरा देखिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो काफी ज्यादा अहम है और महत्वपूर्ण है। जो मनोज सोनी है उन्होंने इस्तीफा ऐसे समय में दिया है दोस्तों जब यूपीएससी ने आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए अधिक प्रयास करने के लिए कथित तौर पर अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल करने का आपराधिक मामला दर्ज किया है। आपको पता है कि पूजा खेडकर जैसे लोग की वजह से कुछ लोग जो हैं वो पूरी तरीके से बदनाम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मनोज सोनी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभिषेक मनु सिंह भी इस तरह की झूठ और इस तरह के एजेंडा आखिर क्यों चलाते हैं? सोचनीय बात है, जब ये बार बार मनोज सोनी खुद कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी अध्यक्ष पद से खुद इस्तीफा दिया हूं, तो बार बार क्यों जबरदस्ती अभिषेक मनु सिंह भी ये बात मीडिया में ट्विटर हैंडल पे ये कहने की कोशिश करवा रहे हैं कि उनको जबरदस्ती पद से हटाया गया है या फिर प्रेशराइज किया गया है? यानी एक पहले तो ये कांग्रेस के सीनियर लीडर, उसके बाद एक वकील, और इस तरह का भ्रामकता फैला रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता विचारधारा क्रिएट हो रही है और एक वकालत के तौर पे, एक वकील होने के नाते अगर इस तरह के वो प्रोपोगेंडा में शामिल हैं और इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही घातक है। और ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये खुलेआम झूठ बोल रहे हैं तो कोर्ट में जब दलील देते होंगे तो फिर तो झूठी झूठ बोलने का सहारा लेते होंगे अपने मुवक्किल को जमानत दिलवाने के लिए, ये भी हो सकता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस और न्यूज में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।